कभी ऐसा फील हुआ है, सब कुछ चल रहा है पर अंदर से एम्प्टी फील होता है। फोन यूज करते हो, रील्स स्क्रॉल करते हो, वीडियोस देखते हो, बट सेटिस्फैक्शन जीरो। आज दुनिया का बिगेस्ट प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, प्रॉब्लम है मीनिंगलेस लिविंग। और इसी प्रॉब्लम का आंसर जापान की एक फिलॉसफी देती है, इकिगाई। ये बुक सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में नहीं है, ये बुक एक्सप्लेन करती है लोग लॉन्ग लाइफ कैसे जीते हैं, मेंटली पीसफुल कैसे रहते हैं और डेली लाइफ में पर्पस कैसे फाइंड करते हैं। ऑथर्स जापान के ओकिनावा आइलैंड गए, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100+ ईयर्स ओल्ड लोग रहते हैं। क्वेश्चन सिंपल था, ये लोग इतने हेल्दी और हैप्पी कैसे हैं? और आंसर था इकिगाई। इकिगाई क्या है? जापानीज वर्ड इकी बराबर लाइफ, गाई बराबर वैल्यू, मीनिंग रीजन फॉर लिविंग, वो रीजन जिसके लिए तुम सुबह उठते हो। और इंपॉर्टेंट बात, इकिगाई सिर्फ बिग करियर नहीं होता। किसी ओल्ड जापानीज पर्सन का इकिगाई हो सकता है गार्डनिंग, मॉर्निंग वॉक, कुकिंग, टीचिंग फ्रेंड्स के साथ चाय, स्मॉल थिंग्स। और यही मॉडर्न वर्ल्ड नहीं समझता। आज हम हैप्पीनेस को मनी, स्टेटस, फॉलोअर्स, लग्जरी से मेजर करते हैं, बट इंटरनली स्ट्रेस हाई, फोकस वीक, माइंड एग्जॉस्टेड। मॉडर्न लाइफ की प्रॉब्लम, आज का सिस्टम क्या प्रमोट करता है? फास्ट डोपामीन, इंस्टेंट प्लेजर, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, कांस्टेंट एंटरटेनमेंट। और स्लोली तुम्हारा अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसलिए स्टडी बोरिंग लगती है, डीप वर्क इम्पॉसिबल लगता है, माइंड रेस्टलेस रहता है। बुक एक डेंजरस ट्रूथ इनडायरेक्टली बोलती है, ह्यूमन ब्रेन एंडलेस एंटरटेनमेंट के लिए डिजाइन नहीं है, ब्रेन मीनिंगफुल चैलेंज के लिए डिजाइंड है। इसलिए बिंज वॉचिंग के बाद एम्प्टीनेस फील होती है, बट डिफिकल्ट मीनिंगफुल वर्क के बाद सेटिस्फैक्शन फील होता है। लॉन्ग लाइफ का सीक्रेट, बुक का सेकेंड मेजर फोकस है लॉन्जेविटी, लॉन्ग लाइफ। और इंटरेस्टिंग थिंग, ओकिनावा के एल्डर्स जिम फ्रिक्स नहीं होते, वो नेचुरली एक्टिव रहते हैं। वॉकिंग, गार्डनिंग, कुकिंग, फार्मिंग, डेली मूवमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, उनके पास पर्पस होता है। रिटायरमेंट के बाद भी वो लिविंग स्टॉप नहीं करते। मॉडर्न वर्ल्ड क्या बोलता है? वर्क टिल 60 देन स्टॉप। बुक के अकॉर्डिंग सडन इनएक्टिविटी डेंजरस हो सकती है, क्योंकि बॉडी वीक होती है, माइंड स्लो होता है, सोशल कनेक्शन ब्रेक होता है। पर्पस वर्सेस प्लेजर। बुक विक्टर फ्रैंकल की फिलॉसफी भी एक्सप्लेन करती है। फ्रैंकल का बिलीफ था, ह्यूमंस नीड मीनिंग टू सर्वाइव सफरिंग। ये लाइन समझना इंपॉर्टेंट है। पेन डेंजरस नहीं होता, मीनिंगलेस पेन डेंजरस होता है। एग्जाम्पल, जिम पेन टॉलरेबल लगता है, स्किल लर्निंग डिफिकल्ट होता है पर मीनिंगफुल लगता है, बट पर्पसलेस स्ट्रगल माइंड को डिस्ट्रॉय करता है। आज बहुत लोग मनी चेज कर रहे हैं, वैलिडेशन चेज कर रहे हैं, फेम चेज कर रहे हैं, बट इंटरनली एम्प्टी हैं। क्यों? बिकॉज अचीवमेंट नॉट इक्वल टू मीनिंग। फ्लो स्टेट ये बुक का मोस्ट प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। जब टाइम डिसअपीयर हो जाए, डिस्ट्रैक्शंस वैनिश हो जाए और तुम फुल्ली इमर्स्ड हो जाओ। ये स्टेट एडिटिंग में आ सकती है, स्पोर्ट्स में, कोडिंग में, म्यूजिक में, राइटिंग में। और यही स्टेट रियल हैप्पीनेस क्रिएट करती है। बुक के अकॉर्डिंग हैप्पीएस्ट पीपल वो होते हैं जो फ्लो स्टेट में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बट मॉडर्न एनिमी क्या है? सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन कल्चर, अटेंशन कॉन्स्टेंटली ब्रेक होती रहती है और इसी वजह से डीप फोकस रेयर होता जा रहा है। अटेंशन इज मॉडर्न करेंसी। फ्यूचर में सक्सेसफुल कौन होगा? सबसे इंटेलिजेंट पर्सन? नॉट नेसेसरली। मोस्ट टैलेंटेड? नॉट नेसेसरली। सक्सेसफुल वही होगा जो लॉन्ग फोकस मेंटेन कर सके। डीप वर्क रेयर स्किल बन रहा है और रेयर स्किल बराबर वैल्यूएबल स्किल। आज कंपनीज, एप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सब तुम्हारा अटेंशन कंज्यूम करना चाहते हैं, क्योंकि अटेंशन बराबर मनी। इसलिए अगर तुम अपना फोकस कंट्रोल नहीं करोगे, कोई और करेगा। ओगिमी विलेज रूल्स बुक में ओगिमी विलेज के कुछ पावरफुल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। रूल 1, डोंट वरी,
मोस्ट वरीज रियलिटी बनती ही नहीं। रूल 2, कल्टिवेट गुड हैबिट्स, कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। रूल 3, नर्चर फ्रेंडशिप्स, लोनलीनेस डेंजरस है। रूल 4, लिव अनहरीड, फास्ट लाइफ नॉट इक्वल टू सक्सेसफुल लाइफ, कांस्टेंट रश एंजाइटी क्रिएट करता है। रूल 5, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक पीपल बेटर डिसीजंस लेते हैं, फास्टर रिकवर करते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्गर रहते हैं। IKIGAI, डाइट एंड हेल्थ 20 to 22 बुक फूड को मेडिसिन की तरह ट्रीट करती है। मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट हरा हची बू, मीनिंग ईट अंटिल 80% फुल, ओवर ईटिंग अवॉइड करो। मॉडर्न प्रॉब्लम क्या है? पीपल हंगर के लिए नहीं, डोपामीन के लिए खाते हैं। स्ट्रेस ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, बोर्डम ईटिंग। ओकिनावन डाइट सिंपल होती है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन टी, फिश, स्वीट पोटैटोज, लो शुगर, लो प्रोसेस्ड फूड। वाबी साबी एंड इम्परफेक्शन 2200 to 2400 बुक एक और ब्यूटीफुल फिलॉसफी एक्सप्लेन करती है, वाबी साबी, मीनिंग इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करो। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट करियर, परफेक्ट लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। सोशल मीडिया फेक परफेक्शन दिखाता है। रिजल्ट कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, डिससैटिस्फैक्शन। बुक का मैसेज सिंपल है, परफेक्ट मत बनो, बेटर बनो। इकिगाई का फाइनल मैसेज पावरफुल है, अ मीनिंगफुल लाइफ इज बिल्ट स्लोली, नॉट थ्रू constant entertainment, instant success, dopamine addiction, but through purpose, discipline, focus, movement, relationships, consistency. मॉडर्न वर्ल्ड तुम्हारा अटेंशन कंज्यूम करेगा। इकिगाई फिलॉसफी सिखाती है, अपनी एनर्जी रैंडम डिस्ट्रैक्शंस में वेस्ट मत करो, किसी मीनिंगफुल चीज में डीपली इन्वेस्ट करो। कमेंट करो तुम्हारा इकिगाई क्या हो सकता है, और अगर ऐसे डीप सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस चाहिए, सब्सक्राइब टू ZX एक्शन मोड।